फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी के लिए अपना पेपर 2 मैथ्स पढ़ाती हूँ और उसके अंदर मैंने 100 प्लस वीडियोस डाल दी है, जिसके अंदर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो गया। कुछ रहते हुए टॉपिक है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जो जो टॉपिक रह गए हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से करवाया जाए और उनके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डलवा दूं। तो इसमें क्या है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चों को कहीं से नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ ही करवा सकती हूँ, लिख के अब नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि आपको भी पता है टाइम बहुत कम है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया है कि पीडीएफ की हेल्प से आपको करवाऊंगी। रहता हुआ जो सिलेबस है वो कोशिश करूंगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि पेपर जैसे ही पास आएगा मैं पीडीएफ की हेल्प से करवाऊं बेशक, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो 100% करवाऊंगी। कोशिश पूरी रहेगी कि 100% ही करवाऊंगी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ जो रहते हुए टॉपिक है उनको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूं साथ साथ में, क्योंकि आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बहुत लेंथी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि सिलेबस ऐसा पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और जो पीजीटी का पेपर हुआ था डीएसएसबी के लिए पीजीटी का जो रिसेंट में पेपर हुआ था उसमें बहुत ही ज्यादा सिंगुलरिटी पे क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंगुलरिटी और डिफरेंशिएशन कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो मैंने सोचा कि वो वाला टॉपिक थोड़ा सा और अच्छे से करवा देना चाहिए आपको। तो मैं आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे डिफरेंशिएशन, किसका, कॉम्प्लेक्स का। आज करेंगे डिफरेंशिएशन और कल जो एक और वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी एनालिटिक फंक्शन एंड देन हम करेंगे सिंगुलरिटी। इन तीनों को बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि पीजीटी में भी 8 से 9 क्वेश्चन रहे थे कॉम्प्लेक्स से, तो इसमें भी 8 से 9 क्वेश्चन मुझे लगता है 10 प्लस भी आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स से आपके 10 प्लस क्वेश्चन आ सकते हैं और वो ज्यादातर क्वेश्चन या तो डिफरेंशिएशन से रहेंगे, यानी कि कैलकुलस जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, या फिर उसकी एनालिटिसिटी पूछ लेगा कि एनालिटिक है कि नहीं, या फिर उसके सिंगुलरिटी से आते हैं कि सिंगुलरिटी, या फिर रेजिड्यू से आते हैं। मैं चारों टॉपिक बहुत अच्छे से आपको करवाने की कोशिश करूंगी। बस आपको क्या करना है, मुझे भी मोटिवेट करते रहना है और उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और भी अपने दोस्तों को शेयर करना है। ठीक है भाई, करें फिर स्टार्ट। चलिए बस 1 मिनट दे दो मुझे। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले हमें करनी है डेफिनेशन कि डेफिनेशन अपने पास की डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन कब बोलेंगे, किसको, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते क्या हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं भाई, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह के अपने पास होते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप के होंगे। एक्स और वाई किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। ये ध्यान रखना, एक्स और वाई किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर से। तो एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप का जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसके अंदर ये रियल पार्ट होता है, ये जेड का क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रियल पार्ट और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, हमें चेक करनी है कि कोई ना कोई एक पॉइंट दे देगा जैसे जेड नोट, और ये बोलेगा इस जेड नोट पे चेक करो, एक फंक्शन दे देगा अपने पास एफ ऑफ जेड, एक फंक्शन दे देगा एफ ऑफ जेड, और वो अपने पास तुम लिखोगे u प्लस आयोटा v। u भी, u जो होगा u और v, u और v दैट इज अ रियल पार्ट। ये अपने पास क्या होगा, रियल पार्ट होगा किसका, इस एफ ऑफ जेड फंक्शन का, और ये अपने पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। u इज अ रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड एंड v इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। इस फंक्शन का एफ ऑफ जेड क्या है, अपने पास एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन का u जो रहेगा वो रियल पार्ट रहेगा और v अपने पास क्या रहेगा, इमेजिनरी पार्ट रहेगा। ये क्या पूछेगा, ये पूछेगा ये फंक्शन है जो एफ ऑफ जेड, इसकी चेक करो कंटिन्यूटी, चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी, कहां पे, इस पॉइंट जेड नोट पे। जेड नोट पॉइंट है वो किस टाइप का होगा, एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट, इस टाइप का होगा। और एक्स नोट और वाई नोट अपने पास कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी रियल नंबर होंगे। एक्स नोट और वाई नोट क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इस जेड नोट पॉइंट पे, इस एफ ऑफ जेड, इस जेड नोट पॉइंट पे, इस एफ ऑफ जेड का हमें क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी ये चेक करना है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, ये हमें चेक करना। तो डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन रहेगी इस फंक्शन के लिए वो क्या रहेगी, हमें वो देखनी है। ठीक है भाई, चलिए क्या दे रखा है अपने पास, डेफिनेशन जो है वो अपने पास क्या रहेगी, डेफिनेशन रहेगी
डेफिनेशन रहेगी अपने पास। डेफिनेशन क्या है कि लेट एफ एक फंक्शन रहेगा, वही एफ ऑफ जेड जो था वही है अपने पास एफ। उस जिस फंक्शन की डोमेन जो रहेगी वो डी है, और वो जो डोमेन है वो सबसेट रहेगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। यानी कि एफ एक फंक्शन है जो डोमेन डी के ऊपर, जो कि सबसेट है सी का, किसके ऊपर, सी के ऊपर। सी अपने पास इसकी क्या दे रखी है, अपने पास कोडोमेन दे रखा है। एक फंक्शन होगा डी से सी के ऊपर, और डी डोमेन होगी किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसको हम इस एफ ऑफ जेड को क्या बोलेंगे, हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलेंगे। बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा जो डिफाइंड होगा ऑन ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट जेड नॉट। ये जो पॉइंट है जेड नॉट, यानी कि जेड नॉट इज इक्वल टू में एक्स नॉट प्लस में आयोटा वाई नॉट, ये कह रखा है इस पॉइंट जेड नॉट की नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है ये पॉइंट अपने पास जेड नॉट है, तो इसके नेबर्स के अंदर जो होते हैं वो होती है नेबरहुड। उसकी नेबरहुड के अंदर अपने पास क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। पहली कंडीशन कहता है कि जो ये फंक्शन एफ ऑफ जेड है उसकी पूरी की पूरी नेबरहुड में क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो देन एफ इज सेट टू बी, इस फंक्शन एफ को डिफरेंशिएबल कहेंगे, जैसे रियल नंबर में होता है, बस यहाँ पे नेबरहुड का कंसेप्ट और आ गया। इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट इफ, कब बोलेंगे, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट। लिमिट लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि इसकी नेबरहुड में फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो बाय में जेड माइनस जेड नॉट। इसको खोल दो भाई, जेड को क्या कर सकते हैं, एच टेंड्स टू जीरो, तो जेड की जगह क्या लिख दोगे, जेड नॉट प्लस एच, जेड नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड बाय में एच। ये जो है, ये जो लिमिट है, अगर ये एग्जिस्ट कर जाए तो ये फंक्शन जो एफ ऑफ जेड है ये अपने पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस पॉइंट जेड नोट पे। क्या कह रखा है कि जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट, या तो यही छोड़ दो, ये भी सही है। आगे ये थोड़ा खोल रखा है, अगर ये एग्जिस्ट कर जाए, यानी ये और ये एक ही चीज है, या फिर ये एग्जिस्ट कर जाए तो हम ये बोल देंगे कि जो ये एफ ऑफ जेड है ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। कहां पे डिफरेंशिएबल, उस पॉइंट जेड नोट पे। तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या होता है, एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, उसको हम डिफरेंशिएबल कहेंगे एक पॉइंट जेड नोट के ऊपर। कब बोलेंगे डिफरेंशिएबल, अगर ये फंक्शन जेड नोट की नेबरहुड में डिफाइंड होना चाहिए, एंड साथ में क्या होना चाहिए, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट बाय में जेड माइनस जेड नोट क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। कहां पे डिफरेंशिएबल है, पॉइंट जेड नोट पे। कहां पे, जेड नोट पे। और इसको डिनोट किससे करेंगे, हम इसको डिनोट करेंगे एफ डैश जेड नोट से। किससे डिनोट करेंगे, एफ डैश जेड नोट से। ठीक है भाई, डेफिनेशन आई होप अब क्लियर होगी। फिर अपने पास आता है ऑल द रिजल्ट एंड अलजेब्रा। जिस तरह का रिजल्ट और अलजेब्रा एज ए रियल फंक्शन, जो रिजल्ट और अलजेब्रा डिफरेंशिएबिलिटी का रियल नंबर में लगता है वही कॉम्प्लेक्स नंबर में लगता है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है भाई, चले आगे, क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये बड़ा अच्छे से कर लेना भाई। अब एक कॉन्सेप्ट और है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, उस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा। बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी हो। एग्जांपल भी करेंगे आगे, कंटिन्यूअस होंगे बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ नेसेसरी कंडीशन। इस पे क्वेश्चन हर बार आता है भाई, नेसेसरी कंडीशन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी की, और एक होती है सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन ये कहता है f अपने पास u x y प्लस में आयोटा बी एक्स, दैट इज अ रियल पार्ट ऑफ f ऑफ z, दैट इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ f ऑफ z। f अपने पास डिफरेंशिएबल है अगर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। नेसेसरी कंडीशन कहती है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है z इज इक्वल टू जेड नोट पे, तो वो सेटिस्फाई करेगा CR इक्वेशन को। जो नेसेसरी कंडीशन क्या कहती है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन मस्ट सेटिस्फाइड द CR इक्वेशन। जिस पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन को CR इक्वेशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, CR इक्वेशन क्या होती है, कॉची रीमान इक्वेशन होती है। और ये इक्वेशन होती क्या है, इनको डायरेक्ट याद रखना, बड़ी काम की चीज है। ये आएगी ux, यानी कि रियल पार्ट अपने पास f ऑफ z का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होगा अपने पास vx के, और दूसरा अपने पास आता है uy इक्वल होगा माइनस ऑफ ux इज इक्वल टू में अपने पास हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ भाई, नेसेसरी कंडीशन CR इक्वेशन अपने पास क्या होती है, CR इक्वेशन होती है ux इज इक्वल टू uy और uy इज इक्वल टू माइनस का
vx, सॉरी पहले गलत लिख दिया था, ux इज इक्वल टू में क्या होगा vy, ये vy है, और uy इज इक्वल टू माइनस में vx, ये होती है अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर CR इक्वेशन। अगर अपने पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट z0 पे, तो CR इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाई एट दैट पॉइंट, ये होती है नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्लियर है ना, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन मस्ट बी सेटिस्फाई द CR इक्वेशन। फिर आता है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, देखो ये इसका प्रूफ है बस, और कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया, बस यही आएगी, CR इक्वेशन ही प्रूफ करेंगे लास्ट में। CR इक्वेशन जो मैंने बताई थी वही है। देखिए ux इज इक्वल टू में क्या होगा vy होगा, uy इज इक्वल टू माइनस vx, ये होती है अपने पास CR इक्वेशन। अगर फंक्शन क्या है, नेसेसरी कंडीशन अपने पास क्या है, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है अपने पास, ध्यान से देख लो भाई, नेसेसरी कंडीशन क्या है, इफ f ऑफ z इज डिफरेंशिएबल, तो दिस इंप्लाइज दैट सेटिस्फाइड CR इक्वेशन, तो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो CR इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, दैट इज द नेसेसरी कंडीशन। अब अपने पास देखो डिफरेंशिएबल है तो इंप्लाई करेगा CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, इसी को हम क्या कहते हैं, नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या है, नेसेसरी कंडीशन। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि CR इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो जरूरी नहीं फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। CR इक्वेशन सेटिस्फाई होने से हम क्या नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इसके लिए फिर एग्जांपल देना पड़ेगा, अगर कन्वर्स ट्रू नहीं है तो। एग्जांपल अपने पास क्या है, एग्जांपल देखिए भाई, ये फंक्शन ले लिए f ऑफ z, ये हमने एक फंक्शन ले लिया f ऑफ z एक्स वाई बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, z नॉट इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 पे 0। भाई इसके अंदर आप क्या करोगे, x की जगह पुट करोगे r कोस थीटा। जब भी नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टाइप की टर्म मिल जाए और ये देखना हो कि ये अपने पास मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो उस टाइम आपको क्या करना होता है, x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा। जब नीचे x स्क्वायर y स्क्वायर टाइप के हो और y की जगह आप पुट कर दोगे r sin थीटा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे तो ये क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा r स्क्वायर और ऊपर क्या बन जाएगा, r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा। ये कैंसिल, क्या आ गया आपके पास, cos थीटा sin थीटा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये क्या बन गया भाई, sin 2 थीटा बाय में 2। थीटा की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये अपने पास डिफरेंट देगा, तो f ऑफ z की वैल्यू अपने पास जैसे जैसे थीटा चेंज करते जाओगे अलग अलग पाथ के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू आएगी, तो इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब f ऑफ z की क्या नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इंप्लाई करता है नॉट कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इंप्लाई करता है नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये चीज तो कंफर्म होगी कि ये जो f ऑफ z दे रखा है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, लेकिन इसका ux निकालिए आप, इसका आप ux निकालिए, वो इक्वल आ जाएगा vy के, कब, जब अपने पास x और y दोनों ये नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होगा x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 बट नॉट इक्वल टू 0। 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 0, यहां से ux निकालिए और v ऑफ y निकालिए और u ऑफ y निकालिए माइनस vx के इक्वल आ जाएगा। इसके अंदर जो CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी, आप करके देख लेना, लेकिन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये देखो ये निकाल भी रखी है देखो ux निकालोगे एट पॉइंट 0 क्या आ जाएगा 0, u ऑफ y निकालोगे 0, ux 0, u ऑफ y, तो चारों कंडीशन अपने पास सेटिस्फाई होगी, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड, बट क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल। मैंने अभी बताया लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट कॉन्टिन्यूअस इंप्लाई नॉट डिफरेंशिएबल। CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, बट ये चीज है कि अगर CR इक्वेशन ही सेटिस्फाई ना कर रही हो, इसका जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है वो तो हमेशा ही होता है। नेसेसरी कंडीशन थी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मस्ट सेटिस्फाई CR, उसका कन्वर्स ट्रू नहीं था कि अगर अपने पास कोई फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता तो जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल, लेकिन कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या बनेगा, अगर CR इक्वेशन ही सेटिस्फाई ना हो रही हो तो पक्की बात है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन है कि डिफरेंशिएबल है तो पक्का CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाओगे, अगर CR इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं की तो इसका मतलब पक्का फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं रहा होगा। ये रिजल्ट भी नोट कर लेना भाई, ठीक है। अब अपने पास CR इक्वेशन की एक सिंपल फॉर्म है, इस सिंपल फॉर्म को याद रखना आपको, और पेपर में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ये मैं आपको 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी,
तो 35 क्वेश्चन में हम यही अप्रोच लगाएंगे मैक्सिमम के अंदर। ठीक है, देखो सिंपल फॉर्म क्या कहती है, सिंपल फॉर्म सीआर इक्वेशन की है भाई, कर्ल एफ यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव एफ का विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉन्जुगेट अपने पास 0 आना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इफ कर्ल एफ यानी कि जो एफ ऑफ जेड दे रखा है आपको, और कर्ल जेड कॉन्जुगेट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, दिस इंप्लाइज सीआर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ऊपर वाला रिजल्ट लगा दो, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर जेड के कॉन्जुगेट का 0 दे रखा तो इसे ये नहीं कह सकते डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन ये पक्का कह सकते हैं अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो डिफरेंशिएबल, अगर कोई पोलिनोमियल है और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो फिर उसको डिफरेंशिएबल होना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चले दो रिजल्ट है वो लिखवा देती हूँ, साथ साथ में लिख लेना। एक आपने देखा होगा कि अपने पास एफ ऑफ जेड अपने पास कुछ भी दे देगा, वो u प्लस आयोटा वी टाइप का, वो फिर अपने पास एफ ऑफ जेड का अपने पास पूछेगा रियल पार्ट। अब एफ ऑफ जेड, जेड अपने पास क्या है x, जेड इज इक्वल टू है x प्लस आयोटा y। अब x और y की वैल्यू तो यहाँ है नहीं, तो x और y को z की फॉर्म में कैसे लिखोगे, x इक्वल होता है भाई, ध्यान दे लेना, z प्लस z का कॉन्जुगेट बाय में 2, और y इज इक्वल टू होता है z माइनस z का कॉन्जुगेट बाय में 2 आइटा। कहो तो प्रूफ भी कर देती हूँ, x इज इक्वल टू जेड प्लस जेड आयोटा, देखो ये प्रूफ करते हैं, z की जगह रखना है x प्लस आयोटा y, कॉन्जुगेट लिखोगे तो x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाय में 2, ये दोनों कैंसिल, x x अपने पास 2x किसके इक्वल आ गया, x के। सिमिलरली यहां करोगे तो x प्लस आयोटा y और माइनस अपने पास कॉन्जुगेट करना है x माइनस आयोटा y, इसमें रियल पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा, तो अपने पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा y बाय में 2 आयोटा कैंसिल, y आ गया। समझ में आया, तो बस अपने ये याद रखना है कि x इज इक्वल टू जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट बाय 2, y इज इक्वल टू जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट बाय में 2 आइटा। अभी ये चीजें आपको बहुत इजी लग रही है, लेकिन पेपर में आपको कॉम्प्लेक्स में ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो भाई, तो ये चीज समझ में आ गई। आपको क्या करना है, एक सिंपल फॉर्म है सीआर इक्वेशन की, सिंपल फॉर्म अपने पास सीआर इक्वेशन की क्या की है हमने, कर्ल एफ ऑफ जेड बाय में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो दिस इंप्लाइज दैट सीआर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉट सेटिस्फाइड। अगर अपने पास सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो दिस इंप्लाइज दैट अपने पास फंक्शन यानी कि एफ ऑफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है भाई इतना। चलो अब आ जाइए सफिशिएंट कंडीशन पे। अभी हमने क्या की थी, नेसेसरी कंडीशन में मैंने बताया था कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो मस्ट बी सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है, सफिशिएंट कंडीशन कहती है कि अगर ये अपने पास फंक्शन है बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कब, इफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब अब आपको प्रूफ करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। देखो डिफरेंशिएबल से आपने कहा कि ये कंडीशन होगी, जो रिजल्ट आए वो क्या थी, नेसेसरी कंडीशन। अब आपने रिजल्ट से क्या बताना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, दैट इज अ सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है भाई, और यही आता है पेपर में, प्रीवियस ईयर देख लेना बेशक, यही पूछा हुआ है कि ये नेसेसरी कंडीशन है या सफिशिएंट कंडीशन है। देखिए भाई, अगर अपने पास चारों के चारों पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन से, ux, uy, vx और vy, ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाते हैं इन नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। जेड नॉट की नेबरहुड में अगर सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाते हैं, सेकंड कंडीशन है, और कॉन्टिन्यूअस हो जाते हैं, कहां पे, ये नेबरहुड में एग्जिस्ट करने चाहिए, और इस पॉइंट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, और सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। मैंने कहा था पीछे कि अगर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम ये एग्जांपल दिया था, कौन सा, एक्स वाई बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड नॉट इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 पे 0। मैंने कहा था कि अगर अपने पास सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो हम ये नहीं कह सकते फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। दो कंडीशन ये लगानी होती है,
ये क्यों नहीं डिफरेंशिएबल हुआ? क्योंकि z इस z नोट पॉइंट के ऊपर, इस z नोट यानी कि z नोट इज इक्वल टू में 0 लिया था, 0 के ऊपर फंक्शन क्या नहीं था? कॉन्टिन्यूअस नहीं था। इसलिए हमने कहा था कि वो फंक्शन अपने पास डिफरेंशिएबल नहीं है। ये कह रखा है अगर अपने पास सीआर इक्वेशन के साथ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो फंक्शन को क्या होना पड़ जाएगा? डिफरेंशिएबल होना पड़ जाएगा। दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? सफिशिएंट का मतलब होता है कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या क्या सफिशिएंट है। तो क्या क्या सफिशिएंट है? सीआर इक्वेशन, और क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर, और क्या होना चाहिए? पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए उसके नेबरहुड में। ये नहीं है कि उसके नेबरहुड में वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करती हो, और कॉन्टिन्यूटी से ना हो नेबरहुड में, एग्जिस्ट जरूर करनी चाहिए और उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर है भाई? दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, अब भाई तुम्हें चेक करना है कि ये फंक्शन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि किन किन पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन क्या होंगे? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, आपको चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। क्या चेक करनी है? डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, दोनों ही चीजें चेक करनी है। कॉन्टिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करनी है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही। चलो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दे रखा जेड। पहला क्वेश्चन अपना है, हम 35 क्वेश्चन करेंगे टोटल। मैं आपको 35 क्वेश्चन करवाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में जेड, और आपको बताना है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड यानी कि अपने पास x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है? दैट इज द पोलिनोमियल, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होता है। लिमिट एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है। तो ये अपने पास फंक्शन क्या होता है? डिफरेंशिएबल, और इसका डेरिवेटिव कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू जेड? 1। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। किसके ऊपर? साथ साथ में लिखते जाओ, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे यहां लिखते जाओ। डिफरेंशिएबल होगा वो पॉइंट कौन कौन से? कॉम्प्लेक्स नंबर पे। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्या होता है? डिफरेंशिएबल, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है और फंक्शन अपने पास एग्जिस्ट करता है और कॉन्टिन्यूअस होते हैं इसके पार्शियल डेरिवेटिव। वही सफिशिएंट कंडीशन लगाओगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फिर अपने पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू में जेड की पावर एन। इनको बार बार प्रैक्टिस करना, आपको याद ही हो जाएंगे। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर एन, बिल्कुल ये फंक्शन अपने पास, इसकी लिमिट अपने पास क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। किसके ऊपर? पूरे के पूरे सी के ऊपर। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पूरे के पूरे सी पे, और फंक्शन डिफरेंशिएबल है पूरे के पूरे सी पे। जेड की पावर कितनी भी ले लो, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये फंक्शन हमेशा क्या होता है? डिफरेंशिएबल होता है। अब आगे अपने पास ये है पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल ले लो। ये तो मैंने जेड की पावर एन का ले लिया था, ये एन सारे के सारे अगर ले लिया तो ये भी अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होता है? डिफरेंशिएबल भी होता है। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करता है। प्रूफ किससे करेंगे? बाय यूजिंग द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये अपने पास क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे। किस पे होगा भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर पे। एफ ऑफ जेड अगर पी जेड बाय में क्यू जेड, पी जेड क्या है? कोई भी पोलिनोमियल है, यही एक पोलिनोमियल ले लो, और क्यू जेड भी एक पोलिनोमियल है, इसके कोफिशिएंट को चेंज करके यही पोलिनोमियल ले लो। तो ये कह रहा है ये अपने पास क्या होगी? ये जो अपने पास एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू पी जेड बाय में क्यू जेड है, इसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है। सिर्फ कहाँ नहीं एग्जिस्ट करती? वे सारे के सारे क्यू जेड जहां पे 0 होता है। ठीक है, इसके क्यू जेड इज इक्वल टू 0 है, वे सारे के ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक्सेप्ट अपने पास वे सारे के सारे जेड हटा दोगे जिसके अंदर जी ऑफ जेड क्या आ रहा है? इक्वल टू 0। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर वे सारे के सारे जेड हटा दो जिसमें जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड किससे बिलोंग करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर से। वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दो जहां जी ऑफ जेड क्या बन रहा है? 0, यानी कि जी ऑफ जेड सॉरी क्यू ऑफ जेड, जब भी इस जेड की जगह 0, इस जेड की जगह वो कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करते हो 0 दे रहा, मतलब ये क्यू जेड जो पोलिनोमियल के जो रूट है ना, उन सबको हटा दो। क्यू जेड पोलिनोमियल के सारे रूट हटा दो, तो ये जो भी अपने पास होगी ये अपने पास क्या रहेगा? और सब पॉइंट पे इसके लिमिट, इन पे तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। जिन पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी वे कॉन्टिन्यूअस भी होगी, डिफरेंशिएबल भी होगी। ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट द दूज कॉम्प्लेक्स नंबर जी ऑफ क्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, वे सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दो जहां पर क्यू ऑफ जेड क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। ठीक है भाई, समझ में आया? अब आ जाओ इसके ऊपर, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट। मैंने कहा था सबसे पहले आपको सीआर इक्वेशन चेक करनी है, तो सीआर इक्वेशन कैसे चेक करोगे? वैसे नहीं करना यूएक्स और यूवाई, वो है टाइम वेस्ट। अब यहाँ पे क्या करोगे? आपको एक सिंपल फॉर्म बताई थी, ये एफ ऑफ जेड है,
जेड कॉन्जुगेट की रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉन्जुगेट डेरिवेटिव क्या आएगा 1, नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस सीआर इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई। तो ये अपने पास किसी भी पॉइंट के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सीआर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, नॉट सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशन। तो ये अपने पास किसी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, और ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, लेकिन ये क्या नहीं होगा? सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा और डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी पूरे के पूरे सी पे, लेकिन क्या नहीं होगा? ये नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 6। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास क्या कहता है? आप वही करोगे, कर्ल एफ बटे में कर्ल जेड कॉन्जुगेट, विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉन्जुगेट कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, और जेड कॉन्जुगेट का क्या हो जाएगा? फिर से 1, नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगा? नॉट सेटिस्फाइड, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं सेटिस्फाई करेगी, नॉट सेटिस्फाइड सीआर इक्वेशन एट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे। दिस इंप्लाइज दैट नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। तो डिफरेंशिएबल किस पे होगा? एम्प्टी सेट पे डिफरेंशिएबल होगा। अब आ जाओ इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7। इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉन्जुगेट, जेड तो कांस्टेंट है, तो कर्ल एफ यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट का काम करेगा। किसके रिस्पेक्ट में? जेड कॉन्जुगेट की। क्या आ जाएगा? जेड, जेड कॉन्जुगेट का तो 1 होगा। अब ये 0 कब बनेगा? जब जेड इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी किसके ऊपर? 0 पे, और ये फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल भी कहां पे होगा? सिर्फ 0 पे। तो ये फंक्शन जेड, जेड का कॉन्जुगेट, और इसी को क्या लिख सकते हो? मोड जेड का स्क्वायर। मोड जेड का स्क्वायर को यही तो लिखते हो, तो मोड जेड स्क्वायर आ जाए या जेड, जेड का कॉन्जुगेट आ जाए, डिफरेंशिएबल ओनली एट जेड इज इक्वल टू 0, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई ओनली एट जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? कंटिन्यूटी में इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसको दिक्कत कहां आएगी? जहां सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई, जब ये पोलिनोमियल टाइप के फंक्शन गिवन होंगे वहां पे दिक्कत सिर्फ कहां पे आएगी? जहां पे उसकी सीआर इक्वेशन फेल होगी। ठीक है भाई, तो ये क्या आएगा? ये सिर्फ अपने पास z इज इक्वल टू 0 पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, और एक ही पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा z इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अपने पास दे रखा रियल ऑफ z। मैंने कहा था रियल ऑफ z, इसका मतलब क्या हो गया? x, और रियल ऑफ z किसके इक्वल होता है? z प्लस z का कॉन्जुगेट बाय में 2। इसका लिखो भाई, कर्ल एफ बाय में कर्ल z का कॉन्जुगेट। क्या आएगा? ये तो अपने पास क्या है? 1/2 को बाहर ले लिया, z का अपने पास 0, z के कॉन्जुगेट का 1, तो कितना आ गया? 1/2, नॉट इक्वल टू 0। तो ये एम्प्टी सेट के ऊपर क्या होगा? सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, और एम्प्टी सेट के ऊपर ये क्या बनेगा? अपने पास डिफरेंशिएबल होगा। एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल कहां पे? एम्प्टी सेट के ऊपर। मतलब कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे रियल ऑफ जेड आ जाए या इमेजिनरी ऑफ जेड आ जाए। इमेजिनरी आएगा तो क्या होगा? जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बाय में 2 आएगा, तो इसका करोगे तो क्या आएगा? 1 बाय में 2 आएगा, और 0 माइनस में 1 कितना आ गया? -1/2 आएगा। 0 तो नहीं आया ना, तो रियल ऑफ जेड आ जाए, इमेजिनरी ऑफ जेड आ जाए, ऐसे लिख दे, ऐसे लिख दे। ये किसी भी पॉइंट पे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो ये किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या नहीं होगा? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूटी को, लिमिट एग्जिस्टेंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो नेक्स्ट 9th यही था तुम्हारा कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट, ये अपने पास इमेजिनरी ऑफ जेड, z माइनस जेड का कॉन्जुगेट बाय में 2 आएगा। ये अपने पास डिफरेंशिएबल किन पॉइंट पे होगा? एम्प्टी सेट पे। नेक्स्ट अपने पास दोनों को ऐड कर दिया, और क्या करेगा? रियल ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड, जेड प्लस जेड का कॉन्जुगेट बाय में 2 प्लस में जेड माइनस जेड का कॉन्जुगेट बाय में 2 आएगा। ये अब हो गया एफ ऑफ जेड। ये पूछ रहा है अपने पास, देखो भाई इसका डेरिवेटिव करो, किसके रिस्पेक्ट में? जेड कॉन्जुगेट। अब 1/2 को बाहर ले लिया, जेड का अपने पास 0, इसका अपने पास 1, और प्लस में 1/2 आएटा को बाहर ले लिया, 0 माइनस में 1, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि 1/2 और -1/2 आएटा नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी अपने पास रियल ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी ऑफ जेड भी क्या नहीं होगे? डिफरेंशिएबल नहीं होगे किसी भी पॉइंट पे। तो ये भी किस पे डिफरेंशिएबल होगा? एम्प्टी सेट पे। ठीक है भाई, अब इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया इसने? किया कि z इंटू रियल ऑफ जेड, क्या करेगा? z इंटू रियल ऑफ जेड कर देते हैं, अगले में करेंगे z इंटू इमेजिनरी ऑफ जेड। अब देखना भाई ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। अब z एज इट इज रखते हैं, और रियल ऑफ जेड को रखो भाई, z का कॉन्जुगेट बाय में 2, ये अपने पास क्या बन गया? जेड स्क्वायर प्लस में जेड, जेड का कॉन्जुगेट बाय में 2, ये अपने पास अब क्या बन गया? एफ ऑफ जेड क्या बन गया? जेड स्क्वायर प्लस जेड, जेड का कॉन्जुगेट
बाय में 2, तो आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, z कॉन्जुगेट के रिस्पेक्ट में। क्या आ जाएगा, z/2, z को 0 पुट करोगे तो क्या, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z कॉन्जुगेट, इसका 0, इसका क्या आ जाएगा z/2, और अपने पास पार्शियल डेरिवेटिव किया आपने z कॉन्जुगेट, वो आ गया z/2, z को 0 पुट करूंगी तो 0, तो ये अगर अपने पास आ जाता है तो z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। तो अपने पास क्या है, ये किस पे डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ 0 पे। CR इक्वेशन भी किस पे सेटिस्फाई करेगा, 0 पे। यहीं पे अगर क्वेश्चन ये आ जाता z इंटू इमेजिनरी ऑफ z, ये भी सिर्फ 0 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ 0 पे क्या करेगा, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है भाई, और कंटिन्यूटी पूछ ले, लिमिट एग्जिस्टेंस पूछ ले, तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट यही था, देखो 12 नंबर क्वेश्चन में z इंटू इमेजिनरी ऑफ z, तो किस पे करेगा, अपने पास z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा सिर्फ, और CR इक्वेशन भी किस पे सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ 0। नेक्स्ट अपने पास इस पे आ जाओ भाई, f ऑफ z, z कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस z प्लस 10, इसका निकालो भाई। बस हमें तो क्या करना, एक ही काम पता है, इसका विद रिस्पेक्ट टू z कॉन्जुगेट, ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ z कॉन्जुगेट, और प्लस में 0 प्लस में 0। अब z इज इक्वल टू 0 करोगे तो z कॉन्जुगेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, z कॉन्जुगेट 0 मतलब x माइनस आल्टा y इज इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू में आल्टा y। अब रियल इज इक्वल टू इमेजिनरी तो कभी होता नहीं, तो ये कब होगा, z इज इक्वल टू 0, तो ये भी अपने पास डिफरेंशिएबल होगा कब, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, यानी कि z इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे, क्लियर है इतना। नेक्स्ट अपने पास ये इतनी बड़ी पोलिनोमियल दे दी भाई, लेकिन साथ में इसने क्या कर रखा है, देखो एक हिंट दे रखा है, इसने लास्ट में दे दिया z कॉन्जुगेट, यहाँ +1 और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास डिफरेंशिएबल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये सारे विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका अगर डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू z कॉन्जुगेट, ये 0 सारे 0, लेकिन z कॉन्जुगेट का क्या आ जाएगा, 1, नॉट इक्वल टू 0। तो ये अपने पास किसी भी पॉइंट के ऊपर, यानी कि एम्प्टी सेट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल, और एम्प्टी सेट पे क्या करेगा, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बट इसकी लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है पूरे के पूरे C पे। ठीक है भाई, अब आ जाओ नेक्स्ट भाई, और ये है ना घूमता घूमता क्वेश्चन आया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, अपनी कॉपी में भी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। f ऑफ z मैंने आपको बताया था, f ऑफ z इज इक्वल टू मोड z का स्क्वायर, ये हमने किया, इसको लिख लिया z का कॉन्जुगेट। ये जो फंक्शन है मैंने कहा था z इज इक्वल टू 0 पे क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल, और z इज इक्वल टू 0 पे क्या करता है, सेटिस्फाई CR इक्वेशन। अब आ गया z कॉन्जुगेट, इसको क्या लिखोगे, मोड z को, इसको लिखोगे z का कॉन्जुगेट पूरे का रूट। ठीक है, z का कॉन्जुगेट पूरे का रूट। ठीक है भाई, इसका अगर तुम डेरिवेटिव निकालोगे, कर्ल f बाय में कर्ल z का कॉन्जुगेट, ये क्या आ जाएगा भाई, ये एज इट इज, इसका निकालोगे तो पावर आ गया, और पावर में से अपने पास 1 बाय में 2 z का कॉन्जुगेट नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जब भी z नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कभी भी 0 नहीं आ सकता, और अगर z इज इक्वल टू 0, 0 बाय 0 अनडिटरमिनेट फॉर्म, 0 पे इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्या नहीं करेगी, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी 0 पे, तो 0 पे तो ये अपने पास लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट इक्वल टू 0 है तो CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। तो ये अपने पास जो फंक्शन होता है, ये एम्प्टी सेट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल। वो z इज इक्वल टू 0, देखना मोड z का स्क्वायर, मैंने क्या कहा था, मोड z का स्क्वायर अपने पास डिफरेंशिएबल होता है z इज इक्वल टू 0, लेकिन जो मोड z होता है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। ठीक है, और एक चीज मैं अलग से भी बता दूंगी, ये चीज रियल में भी आपने देखा होगा कि मोड ऑफ z इज इक्वल टू 0 है, अगर z अपने पास डिफरेंशिएबल है, एक मोड का कॉन्सेप्ट होता है, बता ही देती हूँ चलो। अगर मेरे पास कोई भी f ऑफ x, चलो रियल का ही बता देती हूँ, f ऑफ x अपने पास एक रियल नंबर होता है, रियल नंबर में ये कहता है कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। मोड ऑफ f ऑफ x के लिए दो कंडीशन होगी, एक कंडीशन ये कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो देन f डैश x इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, तभी मोड f ऑफ x डिफरेंशिएबल होगा कुछ पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे f ऑफ x अगर 0 है, उस पॉइंट पे अगर उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा, तो ये उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अदरवाइज उस पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे अपने पास एग्जांपल था मोड z की जगह मैंने ले लिया मोड x। ठीक है, मोड x ले लेती हूँ। अब मुझे पता है x इज इक्वल टू 0 पे ये अपने पास 0 होता है,
लेकिन इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव लूंगी तो 1 हो जाएगा, 1 तो 0 नहीं होता, तो इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब अपने पास z का कॉन्जुगेट यानी मोड z का स्क्वायर तुमने लिया, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल था, z इज इक्वल टू 0। जैसे तुमने स्क्वायर हटाया z इज इक्वल टू 0, क्योंकि मोड z जो है वो z इज इक्वल टू 0 पे 0 है, लेकिन इसका डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, 1, नॉट इक्वल टू 0, तो मोड z 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी कि अगर कभी भी, और इसके स्क्वायर से हमने निकाल दिया कि उसके अलावा और कहीं है ही नहीं, तो मोड z जो अगर कोई फंक्शन आ जाए ये किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 पे तो हमने यहां से फेल करवा दिया और वहां से मैंने मोड z का स्क्वायर करवा दिया था, तो वहां पे अपने पास ये जो फंक्शन है ये किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता, याद रखना, ठीक है भाई। ये क्या नहीं होता, डिफरेंशिएबल नहीं होता किसी भी पॉइंट पे। नॉट सेटिस्फाई द CR इक्वेशन इफ z नॉट इक्वल टू 0, और z इज इक्वल टू 0 पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बट क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 0 आयटा लिख दो भाई। ये अपने पास u हो गया, रियल पार्ट हो गया, और ये अपने पास इमेजिनरी पार्ट यानी कि v हो गया, ठीक है। यहां से अपने पास ux करना भाई, क्या आ जाएगा, 2x ux, और v ऑफ y क्या है, v तो अपने पास 0 है, 0, तो x की वैल्यू यहां से 0 होनी चाहिए, और v ऑफ अपने पास x करोगे तो अपने पास क्या आएगा, v ऑफ x करोगे तो 0, और v ऑफ y करोगे तो माइनस का 2y, तो y भी 0, तो ये अपने पास फंक्शन है, डिफरेंशिएबल होगा ओनली x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दैट मींस z इज इक्वल टू 0 पे, तो सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है ये 2z प्लस z का कॉन्जुगेट प्लस 5, क्वेश्चन नंबर 70, इसका विद रिस्पेक्ट टू z कॉन्जुगेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये अपने पास एम्प्टी सेट पे क्या होगा, differentiable. CR equation not satisfied at any complex number. This implies that not differentiable at any complex number. तो empty set पे क्या रहेगा, differentiable होगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 18। अब यहां से 18 देख लो भाई, 18 अपने पास v की वैल्यू क्या दे रखी है, ट्वाइस ऑफ xy, और u क्या दे रखा है आपके पास, 0। आपको CR इक्वेशन चेक करनी है, ux इज इक्वल टू vy आना चाहिए और uy इज इक्वल टू माइनस का vx आना चाहिए। भाई यहां से निकालना, ux निकालोगे या फिर uy निकालो, वो तो क्या आ रहा है, 0, क्योंकि यही 0 है। यहां से vx निकालना भाई, vx निकालोगे तो 2y और v ऑफ y निकालोगे तो 2x। ये दोनों इक्वल कब होंगे भाई, जब x भी 0 हो और y भी 0 हो, यानी कि z अपने पास 0 हो, तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, और ये तो पॉलिनोमियल है 2 वेरिएबल में, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और अपने पास CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कहां, z इज इक्वल टू 0 पे ओनली, ठीक है भाई, और कहीं नहीं होगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 और बड़ा फेमस है, f ऑफ z इज इक्वल टू e की z। ये 3-4 होते हैं भाई, मैं बता ही देती हूँ, थोड़ा लिख लो। f ऑफ z इज इक्वल टू e की z आ जाए, f ऑफ z इज इक्वल टू साइन z आ जाए, f ऑफ z इज इक्वल टू कोस z आ जाए, f ऑफ z इज इक्वल टू साइन e की z या फिर cos e की z आ जाए, f ऑफ z इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक z आ जाए, cos हाइपरबोलिक z आ जाए, या f ऑफ z इज इक्वल टू e की z स्क्वायर आ जाए। ये सारे के सारे फंक्शन जो होंगे ये ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है, और आगे प्रूफ करेंगे एनालिटिक भी होते हैं, ठीक है भाई। लिमिट एग्जिस्ट करती है ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे, डिफरेंशिएबल होते हैं, कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, एनालिटिक होते हैं ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे, अगर कहीं पर भी आ जाए तो f ऑफ z इज इक्वल टू e की z विद रिस्पेक्ट टू z कॉन्जुगेट, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि टर्म ही नहीं है, तो ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे CR इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई और डिफरेंशिएबल होगा। मैंने वो लिस्ट भी लिखी दी है। अगर आ जाए क्वेश्चन नंबर 28 में है, अगर ये आ जाए, अब इसी के अपोजिट 3-4 और लिख लो, ई जेड का कॉन्जुगेट आ जाए, साइन जेड का कॉन्जुगेट आ जाए, कोस जेड का कॉन्जुगेट आ जाए, अगर ये आ जाए तो ई जेड का कॉन्जुगेट तो एम्प्टी सेट पे डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करना भाई, कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट क्या आएगा, ई का जेड
कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। क्या ये अपने पास कभी भी 0 देगा? कभी 0 नहीं देगा। तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे किसी पे भी ये फंक्शन सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये फंक्शन क्या नहीं होता? डिफरेंशिएबल नहीं होता। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अब जैसे इस पे आ जाओ, अगर साइन जेड हो तो इसका करना भाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड का कॉन्जुगेट। सॉरी एक मिनट रुको, साइन जेड लिखवाया था ना मैंने सॉरी एफ ऑफ जेड क्या लिखवाया था? अगर साइन जेड का कॉन्जुगेट आ जाए या एफ ऑफ जेड आ जाए कोस जेड का कॉन्जुगेट, इसका करना भाई कर्ल एफ बाय में कर्ल जेड का कॉन्जुगेट। साइन जेड का डेरिवेटिव क्या होगा? कोस जेड का कॉन्जुगेट। ये क्या होना चाहिए? अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई तो इसको इक्वल टू क्या प्रूफ करोगे? 0। तो कोस जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, मतलब जेड का कॉन्जुगेट क्या होना चाहिए अपने पास? 0 कब होता है कोस जेड? 2n प्लस 1 पाई बाय 2। अगर z अपने पास z का कॉन्जुगेट 0 हो या z 0 हो, एक ही तो बात होती है। तो अपने पास ये जो फंक्शन होगा f ऑफ z साइन z, ये अपने पास सीआर इक्वेशन को या डिफरेंशिएबल होगा किस पे? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पॉइंट पे। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू इंटीजर भाई, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली कोस z अपने पास किस पे होगा? z इज इक्वल टू n पाई पे, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आया? वो सारे के सारे पॉइंट जब n पाई टाइप के होंगे तो उनपे सिर्फ डिफरेंशिएबल होगा, और किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कोस z कॉन्जुगेट नहीं होगा, साइन z कॉन्जुगेट 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? और यहीं पर अगर आ जाता साइन हाइपरबोलिक z कॉन्जुगेट और कोस हाइपरबोलिक z कॉन्जुगेट, साइन कॉन्जुगेट किसके ऊपर दे रखा था? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के अंदर। साइन हाइपरबोलिक में आयोटा और लग जाएगा, कोस हाइपरबोलिक n पाई आयोटा हो जाएगा। क्लियर है? उन पे सिर्फ डिफरेंशिएबल होगा, अगर आ जाए तो मैं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करें। अगर ये आ जाए, और इसकी मैं आपको बाद में खूबी भी बताऊंगी, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर यू है और ये अपने पास v है। आपको क्या करना? सीआर इक्वेशन चेक करनी, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस में क्या होना चाहिए? वी एक्स। यू एक्स करना भाई क्या आ जाएगा? 2x, और वी वाई करोगे तो क्या आ जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू वी वाई, तो 2i ऑफ वाई। यहाँ पे आपको u ऑफ y करोगे तो 0 होगा, और v ऑफ x करोगे तो 0। तो ये सीआर इक्वेशन कब सेटिस्फाई होगी? जब x इज इक्वल टू y हो जाए, यानी कि ये पूरी की पूरी लाइन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जब y इज इक्वल टू x होगा। तो z इज इक्वल टू 0 हो या फिर x इज इक्वल टू y हो, हर पॉइंट पे फंक्शन क्या रहेगा? डिफरेंशिएबल। ये जो लाइन बनेगी इस पूरी लाइन पे क्या रहेगा अपने पास? डिफरेंशिएबल रहेगा फंक्शन सीआर। कितने पॉइंट होंगे जिन पे डिफरेंशिएबल होगा? अनकाउंटेबल। कितने होंगे? अनकाउंटेबल पॉइंट पे ये फंक्शन अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे क्या रहेगा? डिफरेंशिएबल रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास वही z के कॉन्जुगेट को, इसको तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है, z का कॉन्जुगेट ट्वाइस ऑफ z। इसको ये देख लो, ये कहां पे डिफरेंशिएबल था? सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे, हम पीछे करके आए हैं ना, तो सिर्फ z इज इक्वल, तो ये पूरा भी z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल होगा। ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसका विद रिस्पेक्ट टू आप करोगे कर्ल एफ बाय कर्ल जेड का कॉन्जुगेट, टर्म ही नहीं है तो हमेशा 0, तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये क्या रहेगा अपने पास? डिफरेंशिएबल। अब नीचे इसका कॉन्जुगेट आ गया और ये इक्वल होता है साइन जेड के कॉन्जुगेट के। कौन? साइन जेड पूरे का कॉन्जुगेट इसके इक्वल होता है। इसका तो मैंने बताया ना, जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे। इन सब पे क्या होगा अपने पास? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा और सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट है कोस जेड। कोस जेड मैंने अभी आपको प्रूफ करवाया था, किस पे डिफरेंशिएबल होता है? ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे। और इसका अपने पास कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है? कोस जेड का कॉन्जुगेट। और ये किस पे डिफरेंशिएबल होता है? एन पाई पे। किस पे? एन पाई पे। एन पाई पे क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है भाई। अगर नेक्स्ट अपने पास दे रखा ये ई की साइन जेड का कॉन्जुगेट, और ये इक्वल होता है ई साइन ऑफ जेड का कॉन्जुगेट। इसको ई को तो कहीं प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम किसको? इसको। और कहां पे प्रॉब्लम है इसको? जहां इसको प्रॉब्लम है। तो इसको कहां पे प्रॉब्लम थी? ये डिफरेंशिएबल किस पे होगा? 2n प्लस 1 पाई बाय 2। बार बार प्रैक्टिस करोगे, अब याद हो जाएगा, बार बार प्रूफ करने की तो जरूरत नहीं है। अगर यहीं पे कोस होता तो क्या आ जाता है? n पाई पे, और
साइन जेड है तो 2n+1 π/2 पे, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है भाई। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 28। बस पीछे वाले क्वेश्चन को ही ऐड करते रहेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं, और कैसे बनेंगे। अब देखो साइन जेड तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल। लेकिन इसको सम को प्रॉब्लम है, मतलब किसी एक को प्रॉब्लम है तो भी पूरे के पूरे सम को प्रॉब्लम, तो इसको प्रॉब्लम जहां होगी वहां पे इसकी, ये तो कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, मतलब इनका सम भी कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, सिर्फ एम्प्टी सेट पे ही डिफरेंशिएबल होगा। जेड कॉन्जुगेट जेड स्क्वायर, भाई जेड कॉन्जुगेट जेड जहां पे प्रॉब्लम थी वहीं पे तो जेड कॉन्जुगेट जेड, इसको तो प्रॉब्लम नहीं, इसको प्रॉब्लम कहाँ है, विद रिस्पेक्ट टू करो भाई जेड कॉन्जुगेट, क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर, ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव 1, तो जेड स्क्वायर, और ये अपने पास जीरो कब होगा, जब जेड इज इक्वल टू जीरो, तो एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा जेड इज इक्वल टू जीरो पे, किस पे डिफरेंशिएबल होगा, जेड इज इक्वल टू जीरो पे। नेक्स्ट अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 30, ये भी मैंने लिखवा ही दिया है वैसे तो, टोटल 35 क्वेश्चन करेंगे, बस हो ही गए हैं। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड, ये भी याद रखना, साइन हाइपरबोलिक जेड इक्वल होता है ई जेड माइनस ई की माइनस जेड, आयोटा नहीं आएगा इनके साथ, और बाय में अपने पास 2। अगर साइन जेड हो ये लिखना हो तो ये किसके इक्वल होता है, ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड बाय में 2 आयोटा, और कोस जेड अपने पास किसके इक्वल होता है, ई की पावर आयोटा जेड माइनस सॉरी प्लस ई की पावर माइनस आयोटा जेड बाय में 2, ये कोस होता है और ये अपने पास साइन होता है। हाइपरबोलिक होता तो बस यहाँ आयोटा नहीं आता और सारी चीजें सेम होती। तो ये ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर पे इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रॉब्लम नहीं, भाई ई की जेड को भी प्रॉब्लम नहीं होती, ई की माइनस जेड को भी, क्योंकि जेड कॉन्जुगेट तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो साइन हाइपरबोलिक जेड पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। इसका जो हाइपरबोलिक जो ये है इसका कॉन्जुगेट, मैंने कहा था जहां पे साइन जेड जीरो होता है उसी का आयोटा लगा देना, यानी कि 2n+1 π/2 आयोटा पे, सिर्फ इन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। अगर यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक आ जाए तो n पाई आयोटा पे, सिर्फ इन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। तो ये पॉइंट कितने हैं, काउंटेबल, ठीक है भाई, काउंटेबल पॉइंट है भाई। कोस हाइपरबोलिक जेड को मैंने अभी बताया कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको प्रॉब्लम नहीं, इसको प्रॉब्लम नहीं है, सम को भी प्रॉब्लम नहीं है, तो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफरेंट, इसको ये अपने पास सिर्फ काउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल किन पे, n पाई आयोटा पे, ठीक है। कितने पॉइंट है ये, और काउंटेबल पॉइंट, अगर कोई पूछे कि कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, तो कोस हाइपरबोलिक जेड आ जाए तो ये अपने पास, या साइन हाइपरबोलिक जेड आ जाए तो काउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, और n पाई आयोटा पे जीरो बनाएगा, ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलो नेक्स्ट अपने पास ये भी मैंने लिखवा दिया था, कोस ई की जेड, इसको दिक्कत नहीं, इसको दिक्कत नहीं, तो कंपोजिशन को भी कोई दिक्कत नहीं, पूरे के कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफरेंशिएबल होगा। कॉन्जुगेट लगा दिया तो अपने पास इसको क्या लिख सकते हो, मैंने कहा था कॉन्जुगेट ऑफ ई जेड, इसका कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, कोस ई जेड का कॉन्जुगेट। इसको देख लो कहाँ पे प्रॉब्लम है, जेड कॉन्जुगेट, ये तो कहीं पर डिफरेंशिएबल होता है, हमें पता है इसका अपने पास डेरिवेटिव करोगे तो साइन ई की जेड कॉन्जुगेट इनटू में ई जेड कॉन्जुगेट, यही तो आएगा, ये कभी जीरो होता नहीं, ये अपने पास कब जीरो होगा, ई जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू में n पाई, क्या कभी भी इसकी वैल्यू ये हो सकती है, तो ये अपने पास जो होगा ये होगा ई जेड कॉन्जुगेट n पाई, ई जेड कॉन्जुगेट n पाई, तो जेड कॉन्जुगेट अपने पास कब होगा, यहां से निकालना भाई जेड कॉन्जुगेट, इसको इधर लेके आओगे ये log हो जाएगा, log n पाई इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, सिर्फ इन पॉइंट पे क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल, जेड कॉन्जुगेट अगर log n पाई आ जाए तो ये डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज ये और कहीं डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखो मैंने हाइपरबोलिक के लिए आपको बताया ही था, साइन हाइपरबोलिक अब वही पूछ गया, ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल। कॉन्जुगेट के लिए अपने पास कहाँ पे होगा, सिर्फ 2n+1 π/2 आयोटा पे डिफरेंशिएबल होगा। कोस हाइपरबोलिक जेड आ जाए तो n पाई आयोटा पे डिफरेंशिएबल होगा। कोस हाइपरबोलिक बता ही दिया था क्या होता है, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ये कहाँ पे होगा, सिर्फ n पाई आयोटा पे होगा। समझ में आई बात। कोस ई की जेड को कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पास एवरी ए है, यानी कि पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफरेंशिएबल, इसका कॉन्जुगेट लगा देंगे तो क्या होगा, अपने पास ये होगा साइन कोस का अपने पास ई जेड का कॉन्जुगेट, अपने पास इनटू में इसका अंदर वाले का ई जेड का कॉन्जुगेट जीरो, ये जीरो कभी बनेगा नहीं, ये जीरो होगा किस पे, एन पाई पे, अभी बताया था log जेड का कॉन्जुगेट अगर log n पाई आ जाए तो ये अपने पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है भाई,
चलो ये आपके थे टोटल, मैंने 35 क्वेश्चन और कुछ 2-4 रिजल्ट उससे भी एक्स्ट्रा आपको लिखवा दिए हैं, और साथ साथ में मैंने आपको इसका थ्योरी पोर्शन भी करवा दिया है। तो आपको क्या करना, कल जो सेकंड जो इसका वो आएगा पार्ट आएगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे एनालिटिक और एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से, उस पे जो बेस्ड रिजल्ट है वो करवाऊंगी, और करीब करीब मैं 30+ क्वेश्चन भी करवाऊंगी उस पे हम कितने क्वेश्चन करेंगे, हम उस पे करेंगे 30+ क्वेश्चन, साथ में हम 30+ क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी। इन क्वेश्चन से बाहर मुझे नहीं लगता डीएसएसबी में पूछा जाएगा। एक आप प्लीज डिमोटिवेट मत होइए कि पेपर बहुत दूर है, ये है, पेपर अपनी तरह आता रहेगा जैसे उसको आना होगा, जब लेना होगा, लेकिन पेपर इसी साल होगा, ये चीज तो हम श्योर है ना। तो इधर उधर की वीडियो पे मत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, बस ये सोच के चलिए कि हमारा पेपर सितंबर में है, इस अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। ठीक है भाई, चलो फिर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ।